ओके, ठीक है। इस स्टेटमेंट का एक सिंपल वाला स्टेटमेंट जो अपन ने लिया था वो आपका शॉप वाला ये था, फेवरेट कलर, इफ फेवरेट कलर इज सो एंड सो, और वो लो कॉस्ट में है, याद है आपको वाला? हाँ हाँ। ठीक है, अपन दूसरा वाला लेते हैं, हॉट वेदर और कोल्ड वेदर का, जो लास्ट टाइम लिया था। ठीक है, मैं एक ओके। वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। ठीक है, इज हॉट इक्वल्स टू ट्रू, अभी के लिए ट्रू कंसिडर करते हैं इसे। ठीक है, मैं बोलती हूँ इफ इज हॉट, देखो मैंने कॉलम दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट खत्म हो गया, कॉलम दिया। इज इफ इज हॉट मतलब क्या पूछ रहा है वो, ये ट्रू होना चाहिए, राइट? राइट, ट्रू होना चाहिए। तो फिर क्या है, यहाँ पे कुछ भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे देखने के लिए कि वो उसके इफ के स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज हॉट। ठीक है, और पीछे पर क्या लिखा था, प्रिंट ड्रिंक 20 ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखे थे अपन ने। ठीक है, और फिर एक एल्स स्टेटमेंट भी लिया था। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे प्रिंट, कोल्ड लिख सकते हैं या तो फिर इट्स अ लवली डे, कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स कोल्ड, इट इज कोल्ड। ठीक है, ये भी लिया था कि अगर मैंने एपोस्ट्रोफी एस लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अंदर सिंगल कोट है तो बाहर क्या आएगा, डबल कोट। डबल कोड। अंडर डबल कोट है तो बाहर क्या आएगा, सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोड। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये फाइल का नाम ब्लैकबोर्ड डॉट पाई है। ठीक है, मैं डेव कोर के अंदर हूँ, ये मेरी कोर के अंदर वाली फाइल है, मैं कोर के अंदर हूँ। कंट्रोल प्लस एस करके मैंने सेव कर लिया। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी रन करने के लिए, पहले पाइथन लिखूंगी, स्पेस दूंगी, और फिर उसका नाम लिखूंगी फाइल का जिसको मुझे रन करना है, डॉट पी वाई। ठीक है, या तो फिर आप डी आई आर करके देख सकते हो, डी आई आर कि उसके अंदर है कि नहीं फाइल का नाम। ठीक है, ये ब्लैकबोर्ड डॉट पाई है। ठीक है, सी एल एस करूंगी, क्लीन करूंगी, पाइथन ब्लैक बोर्ड डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, इट्स हॉट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया इफ और एल्स, मतलब एक स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, वरना फिर दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है, ये क्या किया, इफ आया, इज हॉट आया, इसके बाद इसने ये प्रिंट किया और फिर ये पूरा इससे बाहर निकल गया, राइट? यहाँ तक आया भी नहीं वो। फिर ये तो ठीक है, ये एक वेरिएबल था, पिछली बार देखो हमने बोला था कि अब दो वेरिएबल लेके रखते हैं, राइट? इस हॉट तो एक ही वेरिएबल था, अब इस कोल्ड भी लेके रखते हैं। इसको कर देते हैं ट्रू या फिर फॉल्स कर देते हैं समझने के लिए फिलहाल। ठीक है, फॉल्स कर दिया मैंने। फिर एल्स, इफ हो गया, इफ से स्टार्ट हो रहा है, एल से खत्म हो रहा है, तो ये आएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एलिस है तो मैं एक ये लिख सकती हूँ वेरिएबल का नाम। ठीक है, और फिर से कॉलन भूलना नहीं है, प्रिंट कोई भी स्टेटमेंट जो हमें लिखना है, जैसे कि इट इज कोल्ड। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट एक प्रिंट कर सकते हैं, वियर वार्म क्लोथ्स। ठीक है, मैं ये दो स्टेटमेंट इसलिए लिख रही हूँ ये देखने के लिए कि जब ये इसके अंदर जाता है, ठीक है, कोई भी जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है और उसके अंदर जाता है तो जितने भी उसमें सेंटेंसेस रहेंगे तो या फिर वो कोड्स प्रिंट रहेंगे वो करेगा। सारे, हाँ सारे रन करेगा। ठीक है, ये ले लिया मैंने, कंट्रोल प्लस एस किया। अब क्या होगा, ये ट्रू है तो ये यहीं पे अटक जाएगा। ओपन करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं ट्रू, कंट्रोल प्लस एस किया मैंने। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो इफ इज हॉट ट्रू नहीं है, वो क्या है ओरिजिनली फॉल्स है, तो ये पूरा स्किप कर देगा, फिर एलिफ में आएगा। एलिफ है इज कोल्ड। ठीक है, इज कोल्ड क्या है, ट्रू है, तो उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट है सब एग्जीक्यूट करेगा और फिर पूरा बाहर निकल जाएगा। ओके, या फिर एक और कर सकते हैं, बाहर निकल कैसे निकल रहा है उसको देखने के लिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ऐसा चेक करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस किया, यहाँ पे पेज अप वाला बटन दबाया, एंटर, इट्स कोल्ड वे वार्म क्लोथ्स आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है,
फिर एक और तरीके से चेक कर सकते हैं इसे, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जाहिर सी बात है जो लास्ट का स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इज कोल्ड दिया हुआ है, इज हॉट दिया हुआ है, ये दोनों हो गया, फॉल्स हो गया, फेल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो यही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गई मैं कंट्रोल प्लस एस किया, पेज अप बटन किया, एंटर किया, और इट्स कोल्ड, ओके इट्स कोल्ड नहीं, इट्स लवली डे, ये एक जैसा हो गया, ठीक है, इसे करके कर देते हैं, ये पेज अप बटन करते हैं, ठीक है, इट्स अ लवली डे आउट ऑफ इट्स स्टेटमेंट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब अपन ने लॉजिकल स्टेटमेंट्स देखे थे, ये स्टेटमेंट हो गया, लॉजिकल स्टेटमेंट्स देखे थे, ठीक है, वो कौन सा था? एंड, और नॉट, ठीक है। एंड का मीनिंग था बोथ शुड बी ट्रू, दोनों। ओके, और फिर और का मीनिंग था दोनों में से कोई एक भी चलेगा। हाँ, एटलीस्ट वन वन शुड बी ट्रू। should be true। एक मिनट, लिखा है should be true, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसका पूरा उल्टा हो जाना चाहिए, जैसे अपन लिखते हैं ना, इफ, अभी क्या लिया था अपन ने, इज हॉट, ठीक है, ऐसा लिया तो वो उसके नीचे चला जाएगा। अब अगर मैंने इसके पहले नॉट लगा दिया इफ नॉट इज हॉट, तो फॉल्स आ जाता है, राइट? उसका उल्टा हो गया, ओके। ठीक है, ये तो अपोजिट आ नॉट को जाएगा। हम फॉल्स कंसिडर करना है। हाँ, ये अगर ट्रू है, देखो अपन ने ये अभी, ये सबसे शॉर्टकट है, ये इफ इज हॉट एक्चुअली ट्रू ही बोल रहा है ये, राइट? ये ट्रू ही होना चाहिए, ठीक है, पर अगर मैंने नॉट कर दिया तो मतलब क्या हो गया उसका? फॉल्स। अपोजिट ही हो गया, तो यानी कि फॉल्स। हाँ ठीक है, ये सबसे आसान तरीका हाँ है हाँ समझने, हाँ। ठीक है। ओके, तो फिर उसको वैल्यू हमें आगे नहीं, ऊपर में अगर हम जब वो वेरिएबल्स के बाद हाँ देखो, वैल्यू इफ लिखते हैं, उसका नॉट इज डिफाइन ट्रू, करते हैं। हाँ मतलब क्या हो गया इसका, कि जो इस हॉट है, नॉट हॉट होना चाहिए, ये जो है हॉट नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, ये यही दिखा रहा है ना, मतलब इसका इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। अब ऊपर चेक करो फॉल्स है कि नहीं है, तब जाके वो नीचे जाएगा। एक इसका मिनट एग्जांपल एग्जांपल बताएंगे लेते क्या हैं। मैम एक बार? हाँ, ये एग्जांपल ले ही रहे ना, हाँ। मैं ये ऊपर का ऊपर से बता रही थी कि क्या क्या है, ठीक है, एक एक एग्जांपल ले लेते सबके। अपन ने पिछले बार का लिया था, एक लोन कंपनी है, ठीक है, उसे लोन देना है, और वो दो चीजें चेक करती है, पहले देखती है कि इनकम अच्छी है कि नहीं, इनकम कैसी होनी चाहिए, इनकम ओके, हाई होनी चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए और ठीक है, रिकॉर्ड। हाई इनकम होनी चाहिए, और क्या होना रिकॉर्ड चाहिए, है। जो क्रेडिट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन देखती है, ये दो कंडीशन अगर ट्रू है तो ही लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा, राइट? ये पहली कंडीशन है, ठीक है, ये पहली कंडीशन के लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन भी लेती है, वो नेक्स्ट इसमें लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहले दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हैज हाई इनकम, ठीक है, वो होना चाहिए इनके लिए ट्रू, ठीक है। ये किसके लिए लिख रही हूँ मैं, एम्प्लॉय के लिए लिख रही हूँ कि उसका ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। और गुड क्रेडिट, ठीक है। देखो वेरिएबल्स कैसे लिखे हैं, यहाँ पे मैं हैज भी लिख सकती हूँ अगर चाहे तो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ओके। ये लिख देती हूँ मैं, फिर भी ट्रू ले लेती हूँ अभी। वेरिएबल्स कैसे भी लिखे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना। हाँ, ये देखो, ये मैंने, अगर आप लिखते क्रेडिट लिखते सिर्फ, तो कैसे समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ गुड लिख रही हूँ, तो मुझे और समझ में आ रहा है, ऐसा। बस रूल क्या है, जो वर्ड्स है हाँ, तो उसको यहाँ सेट, पे गुड क्रेडिट सफिशिएंट है। हाँ तो गुड क्रेडिट ही रहने देना, एज मत लगाना, मैं वही बोल रही मतलब हूँ। अगर हमें है, हम्म, हाँ तो लगाया तो भी चलेगा, हैज नहीं लगाया तो भी चलेगा, हाँ है ना? वेरिएबल वो अपने हाथ में है, अपन को कैसे देना है,
बस बाद में अगर एक महीने बाद वापस से रीड किया तो ऐसा कैसे समझ में आना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए वेरिएबल का नाम। हेलो, यू वेंट ऑफ प्रांजलि। हेलो। हाँ मैम, कनेक्शन कट हो अच्छा गया था मेरा मेरा अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। ठीक है, ये इनकम है, हाई इनकम को हाई इनकम भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम शर्त क्या है कि ये जो है, जो फर्स्ट लेटर है, ये सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं कि ये सी जो है बड़ा कर दिया, कई लोग सी बड़ा कर देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो दो वर्ड्स है वो कैसे सेपरेट होना चाहिए, अंडरस्कोर से। और ये अंडरस्कोर ऐसा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज करो और सारा स्मॉल लेटर में लिखो, ओके। कैपिटल सिर्फ स्ट्रिंग में लिखते हैं तब कैपिटल आना चाहिए फर्स्ट लेटर, है ना? वो कंपलसरी होता है। नहीं, नहीं भी किया स्ट्रिंग, तो चलता है ना? स्ट्रिंग कैसा रहता है, स्ट्रिंग लिस्ट ऐसा अल्फाबेट कर भी आता देती हूँ। नहीं तो स्ट्रिंग में मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो स्मॉल भी लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो है। कैपिटल हाँ भी लिख हाँ हाँ, सकती वही हूँ। वही। वो मेरे हाथ में है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये ओके, वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, वेरिएबल में अपन को हम्म। रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ही चाहिए, हम्म। ओके। अब ओके, वेरिएबल हम कैपिटल में लिखना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल में बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ स्मॉल और अंडरस्कोर बस, ओके ओके। ओके फिर ओके। उसके बाद इफ स्टेटमेंट, इफ में क्या है बोलने को बोला था, हाई इनकम भी होनी चाहिए, हाई इनकम, ओके, ट्रू आना चाहिए, एंड गुड क्रेडिट भी होना चाहिए, तो गुड क्रेडिट, ठीक है। सेमी कॉलन भूलना मत। फिर मैं जाऊंगी प्रिंट एलिजिबल फॉर लोन, एलिजिबल फॉर लोन, ओके, ठीक है। एल्स सेमी कॉलन दिया, प्रिंट किया, नॉट एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस करूंगी, पेज अप करूंगी, एंटर, तो एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक फॉल्स रहा तो क्या आ जाएगा, बता दो। नॉट एलिजिबल, एल्स प्रिंट होगा, इफ प्रिंट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई एक भी रॉन्ग हो गया, एक भी फॉल्स हो गया, तो बस वो नीचे चला जाएंगे, ठीक है। नीचे चला जाएगा मीन्स लू इसके इफ पूरे स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। इफ ये हो गया, फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फेल हो गई इसकी, तो ये एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, ये था एंड का। अब यहाँ पे मैंने और कर दिया, तो कंट्रोल प्लस एस किया, तो यहाँ गई, पेज अप किया, एंटर किया, यहाँ पे आया एलिजिबल फॉर लोन, क्योंकि कोई भी क्योंकि एक एक भी मिनिमम, चलेगा। हाँ, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, बस यही चाहिए। और अगर हम्म, दोनों होगा तो हम्म, दोनों हुए तो अच्छा ही है, हाँ, एलिजिबल है। यस, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पे सी एल एस करती हूँ, दोनों रहा तो एलिजिबल है, नहीं भी रहा तो एलिजिबल है, क्योंकि दोनों हाँ, में से एक ही चाहिए इसको। यस, मिनिमम वन होना चाहिए, ओके। हम्म। अब हम्म। एक ये कर लेते हैं, ठीक है। अब जब नॉट है, वो नॉट हमेशा एंड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, नॉट, नॉट। ओके। अब मैं बोल रही हूँ इफ हाई इनकम एंड नॉट गुड क्रेडिट, ये अच्छा नहीं है, गुड क्रेडिट तो हमेशा चाहिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है, हम ये लिख देते हैं पूरा। वेरिएबल्स क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि अगर मैं बोलती गुड हम्म। क्रेडिट तो फिर नॉट गुड क्रेडिट हम्म। चाहिए ही नहीं ना, मतलब रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है ना, रियलिटी वाला उठा रहे कि क्रिमिनल हाँ हाँ रिकॉर्ड्स हाँ। नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। ओके। हाई इनकम होना चाहिए बट नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मतलब ये जो है ये ट्रू हो गया, पर यहाँ पे हम्म। आने के बाद वो क्या हो गया, नॉट लगने के बाद फॉल्स, मतलब वो फॉल्स चाहिए अपन को, तो ये फॉल्स, ठीक है। मैं तो कंट्रोल नॉट प्लस को एस, हम एज अ फॉल्स ही कंसिडर करते हैं। हाँ, फॉल्स, फॉल्स क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कुछ इसके हम्म। पहले कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। ये अपन ट्रू है अपने लिए, ये हम्म। ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी अपने लिए ट्रू ही हम्म। है। पर इसके पहले नॉट लग गया तो वो हम्म। उल्टा हो गया, यानी कि फॉल्स, नॉट लग ऐसा गया तो वो समझो, फॉल्स हो गया। हाँ, ठीक है।
ओके, तो फिर मैं यहाँ जाती हूँ। मतलब यहाँ पे उसकी हाई इनकम है और उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो फॉल्स है। हाँ वो फॉल्स है, और बीच नॉट, में एंड लगा है, मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स ही चाहिए। ठीक है ना, एंड लगा है यहाँ पे। अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं तो दो में से कोई एक ट्रू ही रहेगा और एक फॉल्स ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा हमेशा। हाँ, देखो एंड लिखा है, एंड का मतलब दोनों। क्या होता है, बीच में से स्टार्ट करते हैं। मैंने उस वक्त भी बोला था बीच में से स्टार्ट करना, बीच में से स्टार्ट करते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, और एंड का मतलब दोनों ट्रू, ऐसा होता है, दोनों ओ ट्रू। ओ हाँ, अगर ठीक है, हम इसमें देखेंगे तो हाँ, एंड मतलब दोनों ट्रू और आपकी एंड वॉइस, नॉट मतलब अच्छा एक फॉल्स। फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट। एंड मतलब दोनों ट्रू होने होते हैं और हाँ, मतलब ये भी और वो भी। और हम्म। एंड नॉट मतलब एंड के पहले का ट्रू रहेगा और एंड नॉट के बाद का फॉल्स रहेगा, नहीं है ना? वो तो वो, हाँ ऐसा है, पर ऐसे याद मत करना। एंड को ऐसे ले जाओ कि हम्म एंड है तो दोनों ट्रू है। हम्म, ठीक है, ये ट्रू ही चाहिए, इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ जा रही हूँ, ये ट्रू है, पर इसके पहले नॉट लिया है, यानी कि वो फॉल्स चाहिए। तो फिर चेक करेंगे फॉल्स है कि नहीं है। अच्छा फॉल्स है, मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स, ऐसा। ठीक है, ये डिटेल में जाना। ओके, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको मतलब हर प्रोजेक्ट में लिखना ही पड़ेगा। इफ एक टाइम तो इफ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसमें भी एंड और नॉट के भी ये तो अलग हो गया, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है। और हम्म। इफ एलिफ ऐसे भी आता है ना, विदाउट लॉजिकल वाले ऑपरेटर्स। इफ एलिफ विदाउट लॉजिकल, हाँ अभी विदाउट लॉजिकल किया था ना अपन ने, जब कोल्ड हाँ हाँ, वाला, वही पहले किया हॉट था और वो। कोल्ड। हाँ वो हम्म। सिंपल था। फिर उसमें अपन ने तो सबसे तीनों, इम्पोर्टेंट कौन सा माना जाता है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला वाला था ना, जब इस कोल्ड वगैरह अपन ने लिया था, अच्छा, वो विदाउट वो, लॉजिकल वाला। हाँ विदाउट लॉजिकल वाला, वो हर वक्त यूज होता है, हर वक्त प्रोजेक्ट में मिनिमम ओके। वन टाइम। ये इफ स्टेटमेंट हम्म और फॉर लूप, हम्म। ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज होंगे ही होंगे। इसमें इसमें सब ठीक है, बट हम्म। कहीं ना कहीं मुझे ये एंड नॉट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है फिर भी। इसलिए बोला बाकी तो बीच में समझ से, गया। ट्रू। इसलिए बोला कि बीच में से स्टार्ट करो। जैसे पहले अब था ना पहले यहाँ पे कि नो बिना, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मतलब। अच्छा ठीक है हम्म चलो ऐसा ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं ले सकते अपन, हम्म वेटिंग अप्रूवल। ठीक है, ऐसा लिख दूं मैं। हम्म ठीक है, और ये एल स्टेटमेंट हटा देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, वेटिंग फॉर हम्म ये अप्रूवल। अगर हाई इनकम है प्लस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये वेटिंग फॉर लोन अप्रूवल। वो कैसे, एंड हम्म चाहिए, एंड में ट्रू ट्रू दोनों तरफ होना चाहिए, लेफ्ट भी ट्रू राइट भी ट्रू। ठीक है, हाई इनकम ट्रू है, यहाँ पे ट्रू जा रहे हैं, ठीक है ट्रू है। ओके, अब ये यहाँ पे जा रहा है, ये ट्रू चाहिए, पर ये निकला फॉल्स, तो इस स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ये समझा, ये क्लियर है, ये बहुत बेसिक था जैसे अपन ने पहले किया था। राइट, मतलब हम्म अगर मैं जाऊँ तो ये भी ट्रू चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ, ये भी ट्रू चाहिए। राइट, बट अब मैं इसके ओके। पहले एंड है तो। नॉट लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, फॉल्स। फॉल्स, ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, तो ये नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मतलब उसका कोई भी रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू फॉल्स है हमारे पास, ऐसा है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू, अच्छा ये ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फॉल्स है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, और फिर हाँ अब देखो ना बराबर है, वो आप, मैंने नो लिखा था तो आपने क्रिमिनल ये लिया होगा, इंग्लिश मीनिंग निकाला होगा उसका। अच्छा अब चेक करो,
अब चेक करो। अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो फॉल्स है, मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है कुछ भी, है ना? यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे स्टार्ट करो, मीनिंग मत ओके, समझना। यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करो। ये क्या चाहिए अपन को इस ओके, स्टेटमेंट में है, तो क्या चाहिए अपन को? ट्रू। ये फॉल्स में चाहिए। नॉट नहीं, अभी नॉट ट्रू। मत देखो, पहले इतना देखो बस। इस स्टेटमेंट में तो ये क्या चाहिए? ओके। ट्रू। पर ट्रू के ट्रू। पहले लग गया नॉट, यानी कि उल्टा हो गया फॉल्स। फिर चेक करेंगे ऊपर जाके अब क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अपन को चाहिए फॉल्स, बस ये याद रखना है यहाँ पे। फिर अपन चेक करेंगे ऊपर जाके फॉल्स है या ट्रू है। अगर वो नीचे वाले से मैच करेगा मतलब वो इफ स्टेटमेंट वैलिड है। एक्चुअली मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है, ये नॉट मीनिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, मीनिंग मत समझो इसका, मीनिंग मत समझो। इंग्लिश मीनिंग निकाल रहे हो क्या आप इसका? हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो अगर लॉजिकल, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर बोला जाता है इसको। लॉजिक यूज करना है यहाँ पे, ओके इंग्लिश मीनिंग ओके से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि ओके। यहाँ से स्टार्ट करो, फिर राइट ले जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर उसके बाद देखो नॉट है कि नहीं है। बस यहाँ पे फॉल्स चाहिए और यहाँ पे ट्रू चाहिए। अब चेक करो ट्रू है क्या? ट्रू है ऊपर, चलो ठीक है वैलिड है। हाँ यहाँ हाँ आओ, ऊपर। फॉल्स है ऊपर, फॉल्स है हम्म, राइट, ये भी ट्रू है हम्म, मतलब वेटिंग फॉर हम्म, लोन अप्रूवल ऐसा। हम्म। ठीक है, मीनिंग नहीं निकालना यहाँ पे। ओके। मीनिंग नहीं निकालेंगे तो फिर समझेगा कैसे? क्योंकि अगर आपने अभी जो था, मैंने नो लिखा था ना, अभी मैंने नो लिखा था, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी और फिर आप मीनिंग निकाल रहे थे। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड हाई इनकम, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे नो आ गया, नो के पहले फिर नॉट लिख दिया। हम्म, वो मीनिंग निकालते निकालते कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और ये मैंने हटा दिया तो ये आसान हो गया। मेरी मर्जी कि मैं यहाँ पे, चलो ठीक है ये हटा दो, एक काम करो, मैं यहाँ पे ABC ऐसा करके दे देती हूँ वेरिएबल का नाम। वो क्या है मुझे नहीं पता, ABC है। बस वो बोल रहे हैं हाई इनकम होनी चाहिए एंड नॉट ABC। अब चेक करो हो रहा है क्या? ओके हाँ। अब यहाँ पे हाई इनकम जो है उसकी ट्रू है और एबीसी जो भी है वो फॉल्स है, तो हाँ अब ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ नॉट रहा है? एबीसी। ओके, हम्म। फाइन फिर। हम्म। ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो? ये ट्रू होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लगता। नॉट नहीं लगता, मतलब ये ट्रू चाहिए पर उल्टा हो गया फॉल्स, मतलब फॉल्स चाहिए अपन को। ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो गलत आ हम्म। रहा ना, मैच नहीं हो रहा है दोनों। हम्म। ठीक है, मतलब ये गलत हम्म। है, ये प्रिंट नहीं होगा। ओके। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया था हम्म। आपका एंड। इसे रन करके दिखाइए ना मैम। इसे रन करके दिखाओ। यहाँ पे एल्स लिख दूं? एक्चुअली मुझे ये पूछना था मैम कि हम्म यहाँ पे हम जो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, हम्म मतलब क्या पाइचाम, तो इससे मतलब बेटर है ना, उसमें तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना पड़ता, और डायरेक्ट वहीं पे आ जाता है ना पाइचाम में। हाँ, पर पाइथन में कैसे एक्सटेंशन है, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, जैसे मैं प्रिंट लिख रही हूँ ना, हम्म। प्रिंट, तो ये कैसे, ये ऑप्शन आ रहा है, मुझे ये ऑप्शन नहीं देना है आपको अभी के लिए, स्टार्टर के लिए। हम्म। ये ऑप्शन आ रहा है, ये थोड़े से ऑप्शन आएंगे, ज्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे पाइथन की, तो ये ऑप्शन नहीं देना है मुझे अभी के लिए। फिर आगे जाके जब आप डेवलपमेंट हम्म। करोगे ना, तो फिर आप हम्म। आजाद हो, मतलब आप पाइथन यूज कर सकते हो या फिर विजुअल कोड यूज कर सकते हो। उसमें कैसे फटाफट ये आ जाता है, ये इफ स्टेटमेंट इतना टाइप करने की जरूरत नहीं रहती, वो थोड़ा बहुत दे देता है आपको सिंटैक्स करके, और फिर आप बस ये चेंज हम्म। करते जाते हो, ऐसा बना बनाया चीज रहता है उसमें एक्सटेंशन में। पर फिलहाल मुझे देना नहीं था, आप हर चीज टाइप करो, इसलिए मैंने आपको ये दिया, सबलाइन टेक्स्ट दिया। ओके ओके, मतलब आप चाहते कि मैं हर चीज टाइप कर करके पहले सीखूं हाँ। बेसिक। आप हर अच्छा, चीज टाइप इसीलिए करो कमांड फिर। प्रॉम्प्ट दिया। हाँ। हम्म। ओके। ओके। और यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहे, देखो आपको एक भी एरर नहीं मिले, सारे एरर आपको यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें विजुअल कोड में कैसा होता है कि अगर आपने यहाँ पे कॉमा दे दिया ना, जैसे ऐसा दे दिया ना कॉमा, यहाँ पे देखो कुछ खास एरर नहीं आ रहा, पर वहां पे ना ऐसे बहुत बड़ा ब्लू करके या ग्रीन करके कुछ और कलर में आ जाएगा, और आप उसको ऊपर हॉवर करोगे ना, तो वहां पे ऐसे लिख के आता है इनवैलिड सिंटैक्स वगैरह, मतलब वो वहीं के वहीं एरर दिखा देता है आपको। पर जब अपन यहाँ पे टाइप करते हैं तो कैसे अपन को एरर अलग मिलता है कि इनवैलिड है, कुछ अलग है उसमें, तो आपको जबरदस्ती चेक करने को बोलता है कि पूरा चेक करो, स्टार्टिंग से चेक करो, ऐसा हो जाता है। तो उससे कैसे आपका थोड़ा सा लॉजिक डेवलप भी होता है, ऐसा। तो इसमें थोड़ा डिटेल आ जाता है।
स्टार्टर के लिए ठीक है, और बाद में फिर आप जो चाहे आगे जाके यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काम जल्दी हो जाएगा उसमें, इसमें बस आपको टाइप करना पड़ेगा बहुत। ये क्लास खत्म होने के बाद अभी तक मुझे जो भी सीखा है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा के लेंगे क्या मैम मुझसे, मतलब ये वाला प्रोग्राम रन करो, ये वाला प्रोग्राम रन करो, तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी आपको, फिर आप बताएंगे कहाँ गलती होती है मेरी। अच्छा, टेस्ट की बात कर रहे हो आप? टेस्ट, हाँ टेस्ट ही तो समझिए। हाँ ठीक है, ये लिस्ट वगैरह थोड़ा सा बाकी है, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद या तो फिर ऐसा करेंगे कि क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे और लास्ट के 10 मिनट्स में आपको एक ही प्रोग्राम दूंगी, आप रन करके दिखाना, या तो हाँ फिर ऐसा कर मतलब सकते हैं। जितना भी सिखाया ना अभी तक, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो भी जितना भी स्ट्रिंग अच्छा फंक्शंस, तो हाँ वो सब ठीक है ना, तो ऐसा करेंगे मैंने कि कल थोड़ी क्लास प्रैक्टिस की है तो। क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है, 40 मिनट्स, और फिर मैं हम्म, आपको लास्ट में एक ही क्वेश्चन दूंगी, एक या दो क्वेश्चन 15 मिनट्स के लिए, तो आप उसको सॉल्व करके दिखाना लाइव यहीं पे, हम्म, ठीक है, और मैं आपको एक दिन पहले टॉपिक बता दूंगी किस पे लूंगी मैं। ठीक है ना। ओके हम्म, ठीक है, ये हो गया आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब दूसरे थे, एक और ऑपरेटर सिखाया था, वो था कंडीशनल, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, उसमें था आपका ग्रेटर देन, लेस देन, और डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू नहीं, ठीक है, एक बताया था मैंने, ये वाला बताया था, ये वाला बताया था, सिंगल सिंगल, सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू मतलब स्टेटमेंट ऑपरेटर, ऐसा बताया था ए शायद। इक्वल्स टू 20, एक मिनट, हाँ वो इंग्लिश का तो मुझे समझ गया, लेकिन यूज नहीं पता मुझे उसका। और बता रही हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 20 वाला उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, सिंगल ऑपरेटर मिल गया ना आपको, तो समझ जाना कि जो आपके राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जा रहा है, उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, पर जहाँ पे आपको डबल ऑपरेटर मिला ना, तो समझ जाना कि ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू वाकई में 20 है या नहीं है, ये मोस्टली इफ स्टेटमेंट में दिखेगा, इफ ए इक्वल्स टू 20, अगर 20 है तो फिर प्रिंट कर दो यस ए इज इक्वल्स टू 20, ऐसा। तो अच्छा ये इफ, डबल इक्वल टू एक इफ मिनट, स्टेटमेंट में यूज होगा। देखो इफ ए इक्वल्स टू, या तो फिर एक काम करते हैं, अ, उम्हूं, 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 उम्हूं। अच्छा, फेवरेट कलर वाला लिया था शायद अपन ने, लिया था, याद है? मैं पूछती हूँ प्रांजलि का फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं बोलती हूँ पिंक, आप बोलते हो पिंक, ठीक है, मैं ये बोलती हूँ फेवरेट कलर इक्वल्स टू पिंक, पिंक। अगर ये है तो प्रिंट हो जाएगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, नहीं व्हाट इज योर फेवरेट कलर वो नहीं, पूछ रहा है तो। हाँ फेवरेट कलर, हर फेवरेट कलर इज पूछ पिंक, रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, हम्म, देखो यहाँ पे मैंने उठा लिया, अगर आपको पूछना है तो फिर आपको यहाँ पे इनपुट डालना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा तो पहले अपन ने हाँ हाँ इनपुट करके डाला हाँ, था, ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है, इनपुट किया था, हाँ। पर मैं यहाँ पे हम्म डायरेक्टली डाल रही हूँ आंसर, ठीक है, हम्म बोल रही हूँ फेवरेट कलर कौन सा है, अच्छा पिंक है, चलो ठीक है, फिर इफ फेवरेट कलर हम्म इक्वल्स टू पिंक, सेमीकोलन दिया, हर फेवरेट कलर इज पिंक, ये ऐसा चेक करते, देखो ये, हम्म देखो ये डबल, ये सिंगल आ रहा है ऊपर और डबल आ रहा है नीचे, इस पे फोकस करो, देखो कहाँ यूज हम्म। किया है, ये कभी आपको ऊपर नहीं दिखेगा और ये कभी आपको नीचे नहीं दिखेगा, इस स्टेटमेंट में तो नहीं दिखेगा, दिखेगा तो नीचे दिखेगा, ये डबल इक्वल टू इफ स्टेटमेंट में आता है, और हाँ, कहाँ पे आता है। और कहाँ आता है, वाइल लूप में, नो वाइल लूप में नहीं आता, फॉर लूप, नो फॉर वो लूप में होना ही नहीं का है आता, ना हमारा। वाइल लूप पहले हो चुका है पर स्पीड में भगाया था थोड़ा, आपने कहा था, नहीं वो वहां तो पे भी मुझे नहीं आता पता है, ही नहीं, उसका वीडियो भी नहीं है मेरे पास, नहीं मैंने नहीं सारे अभी वीडियोस टाइम देख है, के पूरा लिख नहीं के अभी रखा। टाइम है, अभी टाइम ओके है, ओके। नहीं फॉर लूप, वाइल लूप का एक्चुअली है, पर मैं रिपीट करने वाली हूँ, इफ के बाद फॉर आएगा, फॉर के बाद फिर वाइल लेंगे अपन लोग,
ठीक है, डिटेल में ओके लेंगे, ओके जैसे इफ लिया है ना डिटेल में, वैसे इफ फॉर और वाइल को भी डिटेल में लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली पूछ रहा है। ओके, और ये इफ हमेशा पूछने में रहा है, इफ यू लाइक इट और नॉट, जैसा बोलते हैं ना इंग्लिश स्टेटमेंट, इफ यू लाइक दैट ट्री और नॉट, और इफ यू लाइक दैट कलर और नॉट। इसके साथ हम लोग हमेशा सवाल पूछ सकते हैं, तो ये देखो, ये सवाल ही पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मार्क ही एक्चुअली, ये फेवरेट कलर इक्वल इक्वल्स टू ओके पिंक है कि नहीं है। ओके, अब मैं फॉर के साथ ओके लगा ओके। सकती हूँ क्या? अच्छा, जब फॉर आएगा तब बताऊंगी मैं। ठीक है, तो इसका आंसर का है क्या आएगा फिर? क्या आएगा आप बताओ। वही तो मुझे देखना है, मतलब आप रन करके दिखाए ना एक बार। एक बार रीड तो करो आप ऊपर से, फेवरेट कलर पिंक या है। फिर एक मिनट, ये एल्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इफ फेवरेट कलर, हाँ, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपका कलर फेवरेट कलर पिंक है? नहीं फेवरेट कलर कहाँ पूछा पिंक, ये तो मैंने बस ऐसे ही वेरिएबल डाल दिया, मैंने थोड़ी स्टोरी बनाई उसके आसपास और कुछ नहीं। एक मिनट में ये लिख इसे देती हूँ, फेवरेट कलर इज नॉट पिंक। ओके, देखो ये क्या हो रहा है, ये वेरिएबल है, हो गया। अब वेरिएबल के जो ये इक्वल साइन के जो राइट हैंड साइड में है, वो जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे नंबर होता तो नंबर इसके अंदर चले जाता है, इसके अंदर ट्रू फॉल्स होता तो ट्रू फॉल्स चला जाता, पर इसके अंदर स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग अंदर घुस गया इसकी, राइट। ठीक है, अब इफ है, इफ मतलब एक तरीके से सवाल है। ठीक है, अब वो पूछा है फेवरेट कलर इक्वल इक्वल्स टू पिंक, मतलब फेवरेट कलर के अंदर जो है, जो वैल्यू है, वो इक्वल इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वो ये कर सवाल रही है। पूछ रहा है। कर रही है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं कर रही है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मैं करती हूँ कंट्रोल प्लस एस, यहाँ पे एंटर करती हूँ, हर फेवरेट कलर इज पिंक। ओके ओके। एक ये ये स्ट्रिंग। हम्म हम्म, एक बार रिपीट कीजिए मैम, मतलब एक बार। देखो इसी एग्जांपल को लूँ कि नया नहीं, एग्जांपल जैसे लूँ? अभी ये बताया था ना, वही मुझे थोड़ा सा अच्छे से सुनाई दिया नहीं दिया, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, नहीं क्या? अच्छा, ओके ओके, देखो एक सिंगल हम्म, इक्वल टू कट हो साइन गई थी आया, आवाज। सिंगल इक्वल हाँ। टू साइन आया, सिंगल इक्वल टू साइन हम्म होता है, जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। ठीक है, मतलब हम्म इसका मतलब ये भी हुआ कि a इक्वल्स टू 20, यानी कि जो 20 है, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है राइट में, वो चला गया 20 लेफ्ट में, लेफ्ट में ए, चला गया, ए मतलब के अंदर, हाँ, a के अंदर 20 है। ए टेबल्स में स्टोर हो गया। ओके। ठीक है, मैं ऐसा ही बोल सकती हूँ a हम्म इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि ट्रू हम्म, कहाँ गया, तो ए में स्टोर हो गया, ए में ए के जाके स्टोर हो अंदर है। गया। ठीक है, उसको हम ट्रू ए, हम्म ए वैल्यू से ये करेंगे, यूज करेंगे, पर उसके अंदर की वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हम्म ट्रू। ठीक है, मतलब वो उसके अंदर है, ए इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इफ, हम्म इफ का मतलब होता है एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ठीक है, फेवरेट कलर हम्म इक्वल इक्वल्स टू पिंक, या फिर ए इक्वल इक्वल्स टू 20, या फिर ए इक्वल इक्वल्स टू ट्रू। अब ट्रू की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू क्या है, बुलियन है। ठीक है, ए हम्म इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, ए इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, ये वाला ट्रू, और ए इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, जमीन आसमान का फर्क है, दिख रहा है ये वाला। ओके। ये जो है ये स्ट्रिंग है जो अपन ने बनाया है, और हम्म ये वाला जो ट्रू है ये हम्म पाइथन का ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, 0 1 ऑन ओके। ऑफ। ठीक है, ये वो वाला ट्रू है, और इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये सीधा। बुलियन में आता है ना वो? हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये सिंपल ए भी चलेगा। ठीक है, तो अपन कहाँ थे, अपन ऊपर की तरफ मुझे थे। यहाँ तक समझ में आया, मैं बताती हूँ मुझे कहाँ तक समझ में आया। जैसे ये फेवरेट कलर इज इक्वल टू पिंक है, तो हम्म, पिंक कलर जो है वो फेवरेट कलर के अंदर स्टोर है। हाँ, और वेरिएबल के अंदर। इफ इफ हाँ, इफ फेवरेट कलर जो है, हम्म इफ फेवरेट कलर डबल इज इक्वल टू पिंक है, तो हम्म ये इज इक्वल टू पिंक कलर, और फेवरेट कलर का सिंगल इक्वल टू पिंक सेम है। हाँ, मतलब ये इसकी नोटिस करना जो है। वैल्यू है, वो हम्म, वैल्यू इससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो नोटिस करना है। अगर मैच हो गया तो और ये ट्रू। अगर मैच हो रही है तो वो ट्रू में जाएगा, हाँ, और ये अगर ट्रू हो नहीं हो जाएगा। रही। हाँ, ओके।
बराबर। तो मतलब जो हमारी पहली वाली वेरिएबल्स की वैल्यू है, जो फेवरेट कलर पिंक है, वो हमारे इफ स्टेटमेंट के साथ मैच होती है। तो जो उसके नीचे जो प्रिंट में लिखते हैं हम, वो प्रिंट होगा, है ना, हाँ, कि प्रिंट हर होगा। फेवरेट कलर इज पिंक, हम्म। वो ट्रू में चला जाएगा। हाँ, ट्रू में चला जाएगा। और ये जो हो एल्स में है जाएगा, वो फॉल्स में चला जाएगा। ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। हम्म। फिर फॉल्स हो गया तो ये वाला प्रिंट। यहाँ पे तो कोई कंडीशन दी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये फॉल्स हो गया तो यही प्रिंट होना है फिर। ये कंडीशन है ही नहीं, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, बट अगर एक्चुअली कंडीशन ये चाहिए, कंडीशन चाहिए तो क्या हम्म करेंगे, एलिफ। एक और कंडीशन चाहिए, हाँ एक दूसरा कलर आ जाता हम्म है, सेकंड कलर। हम इसको कलर 1 देते हैं और उसको कलर 2 देते हैं वॉयलेट करके। अब यहाँ पे वॉयलेट चेक करेगा, उसका फेवरेट कलर वॉयलेट है कि नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे वॉयलेट भी नहीं है और पिंक भी नहीं है, ऐसा। एक और कंडीशन आ गया तो एलिफ, वरना फिर हम्म, यही ठीक है। और अगर एल्स की भी जरूरत नहीं है ये तो ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, इससे ही काम चलो। तो एक जैसी जरूरत, एक ही प्रिंट होगा, हाँ। जैसी लेकिन ये जरूरत है। डबल डबल इज इक्वल टू का फिर भी मुझे नहीं समझ रहा है। ये बाकी तो समझ गया। क्या नहीं समझ रहे हैं? अभी आपने एक्चुअली एक्सप्लेन भी करके दिखा दिया। डबल मतलब डबल इज इक्वल टू को जो सिंगल इक्वल टू में जो वैल्यू है, उससे मैच करने के लिए डबल इक्वल टू यूज किया है क्या यहाँ पे? डबल इक्वल नहीं टू नहीं का नहीं, आपने मतलब बताया होता था है, कि देखो ये सिंगल इक्वल टू इसके अंदर जा रहा है, पर डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, वो अपने राइट हम्म हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम्म वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, हम्म पिंक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए बस। पिंक की वैल्यू क्या है, पिंक ही है। फेवरेट कलर की वैल्यू क्या है, पिंक है। पिंक इक्वल्स टू पिंक, बराबर, ऐसा। हम्म। एक और लेती हूँ मैं, हाँ, तो मतलब वही प्लस टू 20। नहीं, तो इफ, एक्चुअली पहले आपने बताया था कि हम्म, हाँ इफ ए, हाँ, पहले आपने बताया था कि डबल इज इक्वल टू इसके लिए यूज होता है कि वो मतलब पूछता है, नहीं क्या? हाँ तो पूछ ही तो रहा है। ऐसे बताया था ना पहले। हाँ, ये इफ के साथ जो यूज हो रहा है वो पूछ ही तो रहा है। ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये पूछ रहा है कि ये जो है वो यहाँ पे भी है कि नहीं है। ये कि इसके वो अंदर सेम नहीं। है क्या? ओके 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 हाँ, ओके। सेम है कि नहीं, ये यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये सेकंड इसमें। वो क्या करेगा, वो इसको देखेगा 20 है, चलो ठीक है, वो नीचे क्या लिख देगा, वो 20 लिख देगा उसके नीचे। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, मतलब ए वही की हुआ, वो वैल्यू, पूछता है कि वो हाँ, सेम है कि नहीं, ये ऐसे देखो नीचे दिया सेम है हुआ है कि नहीं, मैंने। इक्वल है कि नहीं। हाँ, वो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने ओके। नीचे लिखा है ना, वैसा। अच्छा, ये 20, ओके 20 है, ये ए क्या है, 20 है, चलो इक्वल इक्वल टू 20, बराबर, मतलब ट्रू, ऐसा। वैल्यू निकालना उसकी, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, और दोनों को मैच करना। ठीक है, पर ये स्ट्रिंग और सिर्फ उसके लिए होगा, नंबर्स के लिए, बुलियन के लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपन ए इक्वल इक्वल टू ट्रू नहीं बोलते कभी। ए भी लिखा तो ये वो ट्रू कंसिडर अपने आप कर लेंगे, राइट। जैसे इस स्ट्रिंग और हॉट, बुलियंस के लिए यूज होगा। स्ट्रिंग और नहीं बुलियन सॉरी, के लिए। स्ट्रिंग और सॉरी सॉरी हम्म। स्ट्रिंग। जैसे अपन ने इस हॉट में नहीं लिया था, राइट, वो ट्रू लिया था बस, अपन ने सीधा सीधा अपने आप कंसिडर कर लिया था उसने, ठीक है ट्रू है, फिर उसके बाद जो भी लिखा आगे वो एग्जीक्यूट किया। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इस हॉट इक्वल इक्वल टू ऐसा हॉट लेते तो बात अलग रहती, फिर वो ऊपर भी वैसा ही चाहिए था। कैसा चाहिए था, इस हॉट इक्वल्स टू, वैल्यू क्या है उसकी, हॉट है, ऐसा, हॉट। फिर बात अलग होती। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक में किया है, ऐसा, फिर वो प्रिंट करता है ये ऐसा, फिर मुझे लिखना पड़ता, या तो फिर मैं डिग्री लिखती यहाँ पे 30 तो मुझे प्रिंट करना पड़ता, यहाँ पे लिखना पड़ता। पर मेरे को वहां पे सिर्फ ट्रू लिखा हुआ था, बुलियन था वहां पे वैल्यू, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम बुलियन यूज नहीं कर सकते है ना? ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम जो बना रहे हो उसमें जरूरत है कि नहीं है बुलियन की। आपने जैसे यहाँ पे बताया कि हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, बुलियन नहीं यूज कर सकते। फेवरेट कलर बुलियन, इज ट्रू, ऐसे नहीं क्या? बुलियन यहाँ पे ट्रू नहीं ले सकते, इफ स्टेटमेंट में यूज किया जा सकता है, जैसे कि
प्रांजलि का फेवरेट कलर है कि नहीं है कोई? मैं लिखती हूँ ट्रू, देखो फिर भी राइट है। और मैं पिंक हटा देती हूँ, बस ये लिखती हूँ हाँ उसके पास एक फेवरेट कलर है। ऐसा देखो मैंने बुलियन लेके भी बनाया ऐसा, और यहाँ पे उल्टा होता नॉट, राइट। देखो बुलियन भी लिया है इसे और ये प्रिंट वाला। इसे रन करके दिखाइए एक बार, मतलब होगा क्या? हाँ क्योंकि जो आपका इस स्टेटमेंट था, इस हॉट वाला स्टेटमेंट वैसा था। ये ट्रू है, इफ ट्रू। अच्छा, एक तो काम हमने करो, डबल इक्वल एक टू काम हटा करो, दिया। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। हम्म बुक निकालो, एक स्टेटमेंट लिख लो। अभी ठीक है, वीडियो चल ही रहा है ना, तो फिर मैं वीडियो से बाद में निकालूंगी। पूरा निकालना पड़ता है। तो पूरा निकालना जो जो पड़ता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लिख हम्म लेना अपने मन से, ठीक है, फेवरेट कलर का या फिर नहीं, ग्लॉसी। एक्चुअली यहाँ पे कैसा हुआ कि जब यहाँ पे बुलियन यूज किया हमने वैल्यू, तो हमने डबल इक्वल टू निकाल दिया है ना, नहीं क्या? यहाँ पे बुलियन इफ है, स्टेटमेंट मैंने से कहा था बुलियन अगर है तो उसे डबल इक्वल टू की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने नहीं आप है। अच्छा अच्छा। ये ट्रू ही कंसिडर करता है। बस वो चेक कर रहा है ट्रू है कि नहीं। बुलियन का हम्म मतलब क्या होता है, या तो फिर ट्रू है या तो फिर फॉल्स है। तो देखो इफ है, एल्स है, काम मेरा बन रहा है, मुझे एक स्पेसिफिक आंसर की जरूरत हम्म नहीं है। जब हम स्ट्रिंग लेते हैं तो आंसर कुछ भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, वॉयलेट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं नंबर बोलती हूँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ भी हो सकता है। पर जब मैं बुलियन बोल रही हूँ ट्रू होता है, फॉल्स होता है, तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स के लिए खत्म। इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती इक्वल इक्वल्स टू ट्रू लिखने की। ठीक ओके है, ओके। ओके। फिर एक्चुअली कम ये कैसे याद कैसे रखेंगे मैम कि मतलब कैसे बच्चों? याद नहीं करना। जो मैंने इस हॉट वाला स्टेटमेंट दिया था ना आपको, अभी जो गया पीछे वाला, हम्म उसको 2 बार हम्म 3 बार करके देखना। फिर उसके बाद जो हाई इनकम और गुड क्रेडिट वाला था एंड और का, ठीक है, वो करके देखना, और फिर नॉट वाला करके देखना। 3 से 4 बार करके देखना, याद नहीं करने की जरूरत है। और फिर अपने आप को एक्सप्लेन करना उसे, ऐसे जैसे मैंने किया था। अब यहाँ पे एंड नहीं है तो एंड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इससे स्टार्ट करो, वेरिएबल से। ये ट्रू होना चाहिए, इफ ये जो है ये ट्रू है, बस अंदर चले जाओ, अपने आप को एक्सप्लेन करना। बस याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। 2 3 बार 4 बार करोगे, बस याद आ गया, फिर आगे जाके तो यूज करोगे तो याद हो ही जाएगा आपको प्रोग्राम में। बस ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो कि यार ये ट्रू चाहिए, और चेक कैसे होता है, इक्वल इक्वल्स टू कब आता है, ओके और ओके। नॉट का मीनिंग क्या होता है, एंड वगैरह। या को तो फिर निकालने के लिए इन शॉर्ट मतलब इफ स्टेटमेंट, और जो पुराना जो मैंने अभी अभी किया है खत्म, वहां तक पूरा 2 से 3 बार करके देख लो, और अपने आप को एक्सप्लेन करके देखो, हम्म। बस। ठीक है, या तो फिर मैं अपने आप को आपको, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे मैं अभी अपने आप से ही बात कर रही हूँ, देखा जाए तो अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन करना। आपको क्या समझ में आ रहा है, आप ये अच्छा स्टेटमेंट अच्छा लिख अच्छा। लेना, और फिर एक्सप्लेन करना। ओके, इसका हम्म मीनिंग ये होता है, ठीक है, फिर इसका मीनिंग ये होता है, एलिफ आया तो उसका मीनिंग ये होता है, एल्स आया उसका मीनिंग ये होता है। फिर वैल्यू एक फिक्स करना, प्रिंट करके देखना। फिर वैल्यू फॉल्स करना, प्रिंट करके देखना। अच्छा, फॉल्स आया, दूसरा वाला प्रिंट हुआ, पहला वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि वो फॉल्स आ रहा था। ऐसा, ठीक है। ओके ओके। तो मैं इसी पे कल एक प्रोग्राम हम्म लेंगे, ठीक है, टेस्ट रहेगा आपके लिए। इस स्टेटमेंट जो भी किया ना, इस हॉट वाला, गुड इनकम एंड और हम्म नॉट, उसी पे लेंगे, हम्म ठीक है, हम्म बस इतना हम्म, सा। ओके, ये था ठीक है। आपका एंड और नॉट। फिर था उसके बाद कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, फिर था आपके पास कंपैरिजन। तो एक कंपैरिजन का प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहो तो बड़ा नाम भी लिख सकते हो, या तो फिर टेम्प करके भी लिख सकते हो, ठीक है, मेरे समझने के लिए, अपने समझने के लिए। टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है। इस टेम्प जो है वो अगर ग्रेटर देन है 30, सेमी कॉलम, यानी कि क्या है, इट्स ग्रेटर है। हॉट टुडे। डिग्री है ना, टेम्परेचर है, ये 30 डिग्री ओके ओके है, हाँ। ठीक है, और टुडे हाँ। इट्स हॉट टुडे। एल्स क्या होगा?
कोल्ड लिख cold सकते today. हो या फिर इट्स नॉर्मल हाँ. टुडे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए कि यार ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये होना चाहिए, जो भी अंदर लिखा है, नहीं तो फिर ये वाला होना चाहिए। टेम्परेचर 30 डिग्री है, मतलब ऑलरेडी वो हॉट है, तो इफ ही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, हमने टेम्प है ना? इक्वल्स टू 30 किया है, हमने वैल्यू डाल दी, रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल दी, हम्म. ठीक है, मैं डाल देती हूँ, डाल हम्म. देती हूँ, कोई भी वैल्यू डाल देती हूँ, ठीक है। वो टेम्प अगर इक्वल्स टू 30 है, इक्वल ग्रेटर देन 30 है, तो क्या होगा? हाँ 50 है, 50 इज ग्रेटर देन 30, टेम्प का मीनिंग क्या है? टेम्प है 50, 50 इज ग्रेटर देन 30। एक मिनट ऐसा करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 30। अब वो जाके देखेंगे कि टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू क्या है? 50, 50 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू है कि फॉल्स है? 50 इज ग्रेटर देन 30, फॉल्स है। 50 इज ग्रेटर देन 30 ट्रू है, 50 बड़ा है ना 30 से, ओ ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन है, 50 बड़ा है 30 से, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 10 होता तो ये फॉल्स हो जाता, फिर ये वाला प्रिंट होता। ओके। ओके, अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स तो बहुत हो गए, एक एलिफ का भी ले लेते हैं यहाँ पे, एलिफ, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं जो टेम्प है वो अगर लेस देन 20 है या तो फिर 10 है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो, इसको हम बोलते हैं प्रिंट कर दो, इट्स कूल टुडे, ठीक है। और फिर अगर नहीं है, अगर 10 से छोटा भी नहीं है, 30 से बड़ा भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल डे है, ठीक है, इट्स नॉर्मल टुडे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, मतलब जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है, ठीक है, हाँ, और इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री, मतलब 50 हम्म, हम्म, 30 से 50 डिग्री ज्यादा है, तो 50 से 30 इट्स बड़ा है, हॉट टुडे। हाँ ये आएगा, ठीक है, 50 इज ग्रेटर देन 30 ना, मतलब ऐसा हो गया ना, हाँ 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 50 ग्रेटर देन 30, यस ट्रू, 30 छोटा है 50 बड़ा है, और देखो ये आपको ये साइन तो समझता है ना, ये वाली साइन, हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ये इसके तरफ जो उसका माउथ ओपन हुआ है वो बड़े नंबर की तरफ हुआ है, राइट, मतलब इस तरफ बड़ा नंबर है और इस तरफ छोटा हम्म, नंबर है, तो ये ट्रू है, हम्म, ठीक है। अगर ये 10 होता तो, सॉरी अगर ये 20 होता तो, एक एक 20 करके होता जाओ, तो इफ लेस स्टेटमेंट देन, में जाओ, हाँ इफ छोटे। स्टेटमेंट में जाओ, चेक करो एक बार, इफ स्टेटमेंट रीड करो, हाँ, इफ, इफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर uh, ग्रेटर देन 30, हाँ टेम्प क्या है, लेकिन हम्म, टेम्परेचर 20 है, हम्म, 20 तो छोटा है ना। ओके, तो वो क्या होगा? 20 छोटा है, तो इसे लेस देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ नहीं। कि इंग्लिश वर्ड्स मत लगाओ, यहाँ पे लॉजिक ही देखो आप, इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे वही लग रहा है, देखो इफ क्या पूछ रहा है, इफ के बाद जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, राइट, जब ये ट्रू होगा, ये भले ही कुछ भी हो, ये ट्रू होगा तभी जाके इसके अंदर वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कह रही हूँ, टेम्प है, टेम्प का क्या वैल्यू है? 20 वैल्यू है, और वो ग्रेटर 20, देन हाँ 30 है, ये है कि ये ट्रू है या हाँ, फॉल्स है तो स्टेटमेंट? फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसको, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है मतलब। अब फिर नीचे जाओ, अब फिर हम्म, 10 की जगह 20 रखो, 20 इज लेस देन 10, हम्म, सोचो, हाँ वो ट्रू है, हाँ 20 क्योंकि इज वो लेस देन लेस 10, था। 20 इज लेस देन 10, नो 20 नो नो नो, लेस 20 देन, नॉट लेस देन, ये ये भी फॉल्स है। फॉल्स है, इसको भी हटा दो, कोई काम का हम्म, नहीं है। अब ये एल्स है, एल्स के हम्म, आगे कुछ कंडीशन नहीं दी हुई है, तो सीधा नहीं सीधा है, जाके प्रिंट कर तो दो, यही प्रिंट होगा। ओके। ओके। अब यहाँ पे वो वाला भी ले सकते हैं, इक्वल इक्वल्स टू, फिर से देखो, ओके, तो और फिर हाँ, इसके बाद अपन एक और कर देते हैं, एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक एलिफ टेम
टेम्परेचर दोनों का मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इफ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, है ना। किसका, फिर से बोलो। यहाँ पे इफ टेम्परेचर इज डबल इक्वल टू 30 है ना, हम्म। तो जो वेरिएबल है टेम्परेचर, उसके वैल्यू से मैच नहीं हो रहा अच्छा, और है अब? ना, नहीं हो रहा है तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब हाँ, अब सेम है तो वो प्रिंट होगा, वो ट्रू है ना। हाँ, ये ट्रू है, राइट। ये सिंगल इक्वल टू जा रहा है, हम्म उसके अंदर डबल इक्वल टू पूछ रहा है, हम्म बराबर है। 30 इक्वल इक्वल हम्म टू हम्म 50 है, राइट है। ठीक है, हम्म जितना चाहे एलिफ लगा हम्म सकते हो फिर यहाँ पे। ये टू बाकी हॉट, दोनों प्रिंट नहीं हो गए, फिर एल्स प्रिंट होगा प्रिंट क्योंकि उसकी कोई मतलब कंडीशन यहाँ नहीं है। तक जाएगा भी नहीं, वो यहीं से बाहर निकल जाए, उसको मिल गया ना, उसको बस एक चाहिए, मैच चाहिए उसको। अगर मैच नहीं ओके मिला ना तो यहाँ पे आ जाएगा ओके सीधा, ये ओके प्रिंट कर देगा। मैच मिल गया, ओके ओके। बात खत्म, बाहर निकल गया पूरा उसका। तो एल्स भी नहीं लेगा, मतलब वो मैच मिल गया है तो। नहीं नहीं, एल्स कब लेगा, ये गलत, चलो हटा दो, ये गलत, अच्छा, चलो हटा तीनों दो। गलत, हाँ हाँ, हाँ, फिर सभी यहाँ पे गलत रहेंगे ये तब वो लेगा। आखिरी उपाय बोलते हैं ना जिसको, आखिरी उपाय, एकदम कुछ नहीं हाँ बचा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो जबरदस्ती हाँ मतलब हाँ ये हाँ। प्रिंट करना है उसको। ओके। और ठीक है। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते क्या कभी, नहीं, सिर्फ कॉलम लगा के प्रिंट कर देते हैं। एक बार मैंने किया तो था, आता है, बट नॉर्मली ऐसा मत करो क्योंकि कहीं दिया नहीं है इसके बारे में। मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी, ओके। बट क्योंकि सच बोलो तो आपको जरूरत ही नहीं है, जब आपको एलिफ मिल रहा है, एल्स मिल रहा है, इफ मिल रहा है, हम्म। तो एल्स में क्यों हम्म। लगाना स्टेटमेंट। मतलब वो एक मुसीबत बढ़ गई हाँ। ना। वो उसके लिए रखा है कि हम्म जब ऐसा आपके पास कुछ प्रोग्राम लिखने में आता है कि यार कुछ मैच हम्म नहीं हुआ, तो आखिर में ये लिख दो। हम्म जैसे ग्रोसरी, मम्मी हम्म पूछ रही है दुकान में क्या है, दुकान में हम्म ये है, फ्रूट है, एप्पल है, नहीं है, ये है, ऑरेंज है, नहीं हम्म है, पाइनएप्पल है, नहीं हम्म। है, तो फिर बनाना लेके आ जाना। कुछ नहीं मिला ना, ओके वो एल्स स्टेटमेंट, मतलब जबरदस्ती अब वो काम करना है, वो एल्स के लिए है। मतलब वो ओके। सीधा सीधा एग्जीक्यूट करो। ओके। ओके ओके, समझ गए। फिर ये हो गया है आपका। एक यूजर नेम का एग्जांपल लिया था अपन ने। हम्म, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला, मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, अगर ये बंद रहा ना कभी तो मुझे बता देना। ठीक है, पिछली बार बंद रह हम्म गया था। ओके, एक था यूजर नेम। यूजर नेम हम्म याद होगा आपको कि जब आप कहीं यूजर नेम देते हो तो वो यहाँ बड़ा होना चाहिए, 3 लेटर का। ऐसा दे देते हो तो वो बोलता है नहीं, छोटा है। फिर एक बहुत सारा बड़ा दे देते हम्म हो, टू लॉन्ग है। ठीक है, वो वाला भी एक हम्म। प्रोग्राम किया था, तो वो फिर से करके देखते हैं उसको। ठीक है, ओके। यूजर नेम कोई भी दे देते हैं अभी के लिए। ए बी सी कैसा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी सब लेटर छोटा, कैसे भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। ठीक है, अब अपन ने स्ट्रिंग मेथड में एक मेथड लिखा था जिसको अपन ने लेन बोला था। हम्म। ठीक है, उसकी लेंथ पता चलेगी हमें। ये नाम है, हम्म और फिर उसके बाद क्या है, ये फंक्शन है, तो ये राउंड ब्रैकेट आ रहा है। हम्म तो हम ये यूज करेंगे। हम्म अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगेगा उसमें। हम्म। इफ len, जो लेंथ है, लेंथ किसका चाहिए अपन को, यूजर नेम है। यूजर नेम का। ठीक है, उसका लेंथ निकाल लो। उसका लेंथ, अब देखो मैंने हम्म। इसको ना इसमें नहीं लिखा है, कोट्स में नहीं लिखा है, स्ट्रिंग। ऐसे के ऐसे लिखा है, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कभी हम्म। कोट्स में नहीं आता। ठीक है, अगर मैं ओके ओके। एबीसी डायरेक्टली दे रही थी तो मैं यहाँ पे एबीसी दे सकती थी, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं। वेरिएबल हम कभी कोड में नहीं लिखेंगे, है ना। हाँ नहीं, कभी नहीं। स्ट्रिंग आ गया ना, देखो ये स्ट्रिंग हम्म ऐसा लिखो, या तो फिर ऐसा लिखो। हम्म फिर ये यहाँ पे यूजर नेम लिख दो, फिर उसकी जरूरत नहीं है। और ये सबसे बेस्ट हम्म प्रैक्टिस है, जो भी आंसर आ रहा है पहले उसको कहीं जाके पटक दो, ताकि बाद में जब जब इस्तेमाल होगा हम्म आप सीधा सीधा वो यूज करोगे, फिर भले ही इसकी वैल्यू चेंज क्यों ना हो जाए बाद हम्म। में। ठीक है। तो हम यूजर नेम भी लिख सकते हैं और एबीसी भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना हाँ, लेन यहाँ पे में। एबीसी, एबीसी लिख दो। अच्छा अच्छा, वो ना, हाँ हाँ, चलेगा, पर नहीं वो नहीं बेस्ट। नहीं, पहले हाँ तो हाँ, यूजर यहाँ नेम पे, ठीक था। यहाँ पे ना, हाँ वहाँ पे। हाँ लिख सकते हो। पर हाँ, ये अगर जो हम वेरिएबल, वेरिएबल्स लिखते हैं तो हम कोड नहीं लगाएंगे, और अगर वैल्यू लिखते हैं तो कोड लगा लेंगे। हाँ अब देखो इसमें एक अच्छा, एक दिक्कत आती है, देखो मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि क्यों यूज नहीं करना डायरेक्टली।
ठीक है। इफ यूजर नेम तो उसका लेंथ है, मैं बोल रही हूँ अगर लेस देन 3 है, ठीक है, तो फिर क्या लिखना है आपको, यूजर नेम इज टू शॉर्ट, ठीक है, ठीक है। अब एलिफ देते हैं, एलिफ बोलते हैं अगर लेंथ यूजर नेम है, ठीक है, और वो है ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो फिर प्रिंट क्या करोगे, सॉरी वेरिएबल यूजर नेम इज यूजर नेम इज टू लॉन्ग, ठीक है। एल्स क्या करूंगी, देखो मैंने इंडेंट दिया है, ठीक है, उसके नीचे नहीं लिखा है, यूजर नेम इज परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। पहले लेंथ यूजर नेम का लेंथ निकाल लेगा, फिर लेस देन 3 है टू शॉर्ट बोलेगा, अगर ग्रेटर देन 50 है टू लॉन्ग बोलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर बोलेगा मतलब 3 और 50 के बीच में परफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। पहले रन करके देख लेते हैं, इसको मैं CLS करती हूँ, पुराना वाला है ये, ठीक है, पाइथन ब्लैकबोर्ड डॉट पाई लिखा, यूजर नेम इज परफेक्ट, क्यों आया, क्योंकि ये 3 से छोटा नहीं है, 3 है पर 3 से छोटा है, छोटा नहीं है ये, बराबर, मतलब ये फॉल्स हो गया, ग्रेटर देन 50 भी नहीं है, राइट, तो यहाँ आया, ठीक है। ये यूज ये 3 और 50 वाला कैसे कैसे क्या समझा नहीं मुझे कुछ। 3 मतलब मैंने कंडीशन लिखी है कि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए पर 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 3 से छोटा, ये छोटा है 3 से, ये वाला नहीं 3 तो है ना ABC 3 है, पर मैं क्या पूछ रही 3 हूँ मैं, कैरेक्टर। हाँ पर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि 3 है कि नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि छोटा है कि नहीं है, छोटा है कि नहीं है 3 से, अगर छोटा है तो ये ट्रू होता और फिर ये प्रिंट होता, पर वो ट्रू है ही नहीं ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली 3 है, मतलब वो कैसा हो गया, 3 स्मॉल देन 3, ये वाला स्टेटमेंट, हेलो, हाँ मैम सुन रही हूँ। हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, 3 is less than 3 false है। फॉल्स है, तो मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये लेंथ ही कैलकुलेट कर रहा है ना यूजर नेम का ABC का, ओके 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 ठीक है, ओके फिर मतलब वो 3 है और वो उसको लेस कर रहे हैं मतलब वो फॉल्स हो हाँ गया। लेस हो गया, ठीक है। अब मैं ये बोलती हूँ ग्रेटर देन 50, ट्रू है या फॉल्स है, ओके मतलब ऐसे लेना है मतलब हमारा जो वैल्यू है वो डाल दो यहाँ उससे पे, हमें हाँ अच्छा अच्छा उससे करना है। ओके तो वो हाँ 3 कैरेक्टर है तो 3 ग्रेटर देन 50 तो हाँ फॉल्स में जाएगा वो। ठीक है, अच्छा हाँ राइट, हाँ ठीक है। यहाँ पे चाहो तो इनपुट भी ले सकते हो, याद आया था पिछले बार बताया था, इनपुट ले लो, एंटर योर नेम करके, एंटर योर यूजर नेम, ऐसा भी ले सकते हो, पर अभी इसमें ऐड नहीं करते अपन लोग, ठीक है। अभी दिक्कत क्या थी, अब चाहे तो अपन ABC यहाँ पे भी लिख सकते करके हैं, देखते हैं ना मतलब कैसे कैसे आता है उसका आंसर इनपुट इनपुट एंटर योर यूजर नेम, ठीक है, ओके फिर दे दो, तो अगर हम प्रिंट करके देखते तो क्या आएगा। ये पूछे एंटर योर यूजर नेम, मैं बोलती हूँ यूजर नेम इज परफेक्ट, देखो यूजर नेम इज परफेक्ट कैसे क्या। देखो गिन के देखो, पाइथन बड़ा है छोटा है कैसा है, उसका लेंथ देखो, P1 हो गया, Y2 हो गया, T जो है 3 4 5 6, कितनी लेंथ हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेंथ 6 यूजर नेम, यूजर नेम इसके अंदर क्या जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है इसके अंदर, यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम हो गया पाइथन, देखो ये प्रिंट करके देखो, काम करो, प्रिंट यूजर नेम, अब इस वक्त काम आता है प्रिंट, जब भी आपको देखा ना नहीं समझ में आया, अच्छा इस लाइन का आंसर क्या है, प्रिंट करके देखो इसको, चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, Ctrl+S किया, यहाँ गए, ऊपर गई, ठीक है,
पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रिंग लिख देती हूँ, स्ट्रिंगीफाई लिख देती हूँ, कुछ भी नाम। ठीक है, देखो ये पहला स्ट्रिंगीफाई, ये पहला प्रिंट का ऑप्शन है। देखो मतलब यहाँ पे यूजर नेम में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है यूजर नेम में, स्ट्रिंगीफाई। ये जो पहली लाइन थी वो प्रिंट हुई है, मुझसे सवाल पूछा उसने तो मैंने आंसर दिया, फिर मैंने बोला कि यार जो भी उसके अंदर गया है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये वाला आया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला प्रिंट हुआ है। ठीक है, देखने के लिए कि यूजर नेम के अंदर क्या है। ठीक है, अब फिर वो जो उसके अंदर है यूजर नेम की, उसकी लेंथ ढूंढो, और वो देखो अब लेस देन 3 है कि नहीं है। तो स्ट्रिंगीफाई है, लेस देन 3 है नहीं, ग्रेटर देन 50 है नहीं, तो मतलब परफेक्ट है। ये हटा दो। ओके, मतलब लेस देन 3 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 50 नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 10 भी लिख सकते हाँ वही, मतलब हम जो भी वहां पे रहते हैं तो उसके हो। लेस देन और ग्रेटर देन नहीं चाहिए, उसके बीच में चाहिए ना। हम्म, ठीक है। ओके ओके। अभी मैं ये हटा देती हूँ और वापस से अपना वो वाला डाल देते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब अपन ने इससे पहले बोला था कि आप चाहो तो इस LEN ABC, ठीक है, ऐसा। अब ऐसा क्यों नहीं लिया, वेरिएबल की क्या जरूरत है, इससे पता चलता है। अभी देखो ये ABC अपन ने एक बार ले लिया, अब वो सब जगह यूज कर रहे हैं। अगर ये होता तो ABC यहाँ पे भी यूज करते, ABC यहाँ पे भी यूज कर सकते, AB वहाँ पे भी यूज करते, ऐसे नीचे नीचे कितने सारे इफ एल्स वगैरह स्टेटमेंट होते, सब जगह यूज करते। तो ये क्या है, एक बार सेव कर लो कुछ भी, एक बार सेव हो गया, अब भले ये वैल्यू बाद में कितनी बार चेंज करो, एक ही बार चेंज करना है, सब जगह अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो, सॉरी बाहर निकल गया। हम्म, ठीक है, अगर मैं ये एक बार चेंज करूंगी, बाकी सब में तो यूजर नेम है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो बस एबीसी एबीसी ऐसा आएगा। पर अगर मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया तो फिर मुझे यहाँ पे भी एबीसी करना पड़ेगा, फिर वही इनपुट जो यहाँ से आएगा वो कैसे डालूंगी मैं यहाँ पे। इससे अच्छा यूजर नेम में एक बार सेव कर लो, फिर उसको जितना चाहे इस्तेमाल करो, उस एक ही नाम को इस्तेमाल करो, फिर भले ही वो एक वैल्यू चेंज करते रहो। अब यहाँ पे पाइथन चेंज करो, मेरा प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी यूज होती है, मैं जावा यूज करूंगी, मैं कंप्यूटर वर्ड यूज करूंगी, ऐसा मैं प्रिंसी वर्ड यूज करूंगी, ऐसा। एक ही जगह चेंज करना है, अपना पूरा प्रोग्राम वैसे की वैसे रहेगा, मतलब पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस है वेरिएबल होने का, एक बार सेव करो, हर जगह यूज करो। तो उसकी लेंथ हम जो भी लिखते हैं तो उससे लेस देन नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ ये बनाया है अपन ने, तुम कैसे भी बना सकती हो। हाँ वही, ठीक है, हम जो भी बस लेंथ लेते प्रोग्राम, हैं। हाँ बस प्रोग्राम हम्म एक ही हम्म रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी, एक ही जगह चेंज कर रहे, बस अलग अलग आंसर आएंगे। हम्म ओके, हम्म, ओके। ओके, चलो। हम्म अब एक छोटा सा प्रोग्राम था, अभी ले हम्म, या कल ले, इसी यही सब मिक्सचर है, इसी का मिक्सचर है पूरा। कौन सा प्रोग्राम, देख लेते हैं। किस पे लेने हैं, किस पे अपन लेने ना वाले हैं हम। एक ही है, बताओ आज लेना है, अभी लेना है या फिर कल, क्या आप इतना करके आते हो अच्छे से लर्न करके, सब कुछ याद करके, और फिर वो और अच्छे से समझ में आएगा। जो अपन ने अभी तक पूरा इफ यूज किया है, इक्वल इक्वल्स टू यूज किया है, इनपुट। अभी आप जो प्रोग्राम देने वाले हैं वो किसका है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम दे नहीं रही हूँ, मैं प्रोग्राम बताने वाली हूँ, हम्म मतलब टेस्ट नहीं है ये। मैं और लूँ, या तो फिर कल आप पूरा पढ़ हम्म के आओगे तो ये वाला जो मैं ओके अभी ओके, समझाने वाली हूँ, जो मैं आपको मतलब आप समझाने सिखाने वाली वाले हैं, मतलब होमवर्क के हूँ। लिए, नहीं नहीं नहीं, मतलब होमवर्क सिखा। नहीं है। ओके ओके ठीक है, बताओ, ओके ओके, क्योंकि अभी तक ठीक है जो ना। पढ़ा है वो सब मिक्सचर है, हम्म सब कुछ मिक्सचर है अभी तक, जो भी हम्म इस्तेमाल किया है सब उसको मिक्सचर करके एक हम्म प्रोग्राम बनाएंगे अपन लोग। बताओ कल पढ़ के हम्म, आओगे फिर सब कुछ। हाँ आज सिखा है वो ना। हाँ हाँ, उतना ही पढ़ लो, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर। हाँ
क्लोज करती हूँ। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ, बाय। बाय बाय बाय।